Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to Sir Latif's Academy. I am your course instructor Asif Javed and I am teaching you syllabus of JK set as far as your mathematics subject is concerned. Last time हमने फैक्टर ग्रुप्स को कंप्लीट किया था. आज हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, लेकिन होमोमॉर्फिज्म से पहले फैक्टर ग्रुप के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अभी डिस्कस नहीं की हैं, उनको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. क्योंकि परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड या सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती है आपसे, तो उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लेते हैं. उसके बाद होमोमॉर्फिज्म पे आएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब बिफोर आई कम टू, चलिए वहीं पे डायरेक्टली हम बता देता हूँ. तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? Symmetric group is a set of all 1-1-2 mappings from set containing n elements to itself from a group with respect to composition. It is denoted by Sn. The elements of Sn are called permutation. And order of Sn is equal to n factorial. क्या होता है ये? मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ. This is basically 1-1-2 mappings from a set containing n elements to itself. ठीक है? This is basically a set. ये किस तरह का सेट है? ये this is a set of the form. It contains functions from set A to itself. और वो functions क्या होने चाहिए? Functions are bijective. तो bijective functions का एक set अगर आप लेंगे तो under composition with respect to composition of functions ये एक ग्रुप बनाता है. This forms a group. और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? परम्यूटेशन सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट किया, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये एक ग्रुप होता है, इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं. और अगर हम एक एलिमेंट, एक सेट लेंगे जिसमें n एलिमेंट्स, n सिंबल्स हम कह सकते हैं, अगर उसमें n सिंबल्स है, फ्रॉम n सिंबल्स टू n सिंबल्स हम ले ले, तो उसमें कितने फंक्शंस बनेंगे? n फैक्टोरियल फंक्शंस बनेंगे, जो 1-1-2 फंक्शंस होंगे. तो Sn का ऑर्डर कितना होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. दिस इज n फैक्टोरियल. और इसके रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. नेक्स्ट चीज़ होती है परमुटेशन की, साइकिल ऑफ परमुटेशन. साइकिल क्या होता है परमुटेशन का? कोई भी परमुटेशन जो है उसको हम कहेंगे कि उसका इट इज ऑफ लेंथ आर. लेंथ आर इज कॉल्ड आर साइकिल. आर साइकिल परमुटेशन कब हम इसको कहते हैं? जब A1 A2 पे चला जाए, A2 A3 पे, ऐसे ही करते करते AR वापस किस पे चला जाए? A1 पे. तो देखिए A1 A2 पे जा रहा है एंड सो ऑन अप टू AR, और AR वापस किस पे जा रहा है? A1 पे. दैट मीन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. तो जहाँ पे साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो सपोज R पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम R साइकिल कहेंगे. एंड दिस इज परमुटेशन ऑफ लेंथ R. एग्जांपल देख सकते हैं 1 2 5 7. 1 goes to 2, 2 goes to 5, 5 goes to 7. तो 1 2 3 4 चार ऑर्डर की परमुटेशन है. सो दिस इज ए 4 साइक्लिक परमुटेशन. अब इसमें भी जो 2 लेंथ की परमुटेशन होती है उसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं, और परमुटेशन ऑफ लेंथ 2 को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं. ये 2 साइकिल होता है, जैसे 1 2 1 goes to 2, 2 goes to 1. So for n greater than equal to 2, this is called transposition. So this अब यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 it belongs to Sn. For n greater than equal to 2, this is a transposition. 2 3 belongs to Sn, n greater than equal to 3, this is a transposition. अब इवन परमुटेशन क्या होता है? किसी भी परमुटेशन को अगर हम लिख पाए एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उसको हम इवन परमुटेशन कहेंगे. इसी तरह से अगर किसी को हम लिख पाए एज ए ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उसको हम ऑड परमुटेशन कहेंगे. जैसे आप 1 2 3 7 को देखिए, इट हैज बीन रिटन एज हाउ मेनी ट्रांसपोजिशंस?
3 ट्रांसपोजिशन, सो दिस इज ऑड परमुटेशन। और ये कितने परमुटेशन से मिलके, ये कितने ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हमने लिखा है 4, सो दिस इज इवन परमुटेशन। इसमें आपको याद रखना है जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है इसको इवन परमुटेशन हम लेते हैं। इट इज टेकन एज आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। और आइडेंटिटी परमुटेशन क्या था, जिसमें सभी एलिमेंट्स फिक्स हो जाते हैं। तो ये क्लियर है। ठीक है, तो इवन और ऑड हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। 1 2 3 4 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एफ? एफ की लेंथ पूछी गई है आपसे। इस केस में आप एफ की लेंथ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिसजॉइंट परमुटेशन। परमुटेशन अगर एक ही साइकिल में हो तो उसकी आप लेंथ बता सकते हो, इस केस में आप लेंथ को नहीं बता सकते। इसका ऑर्डर बता सकते हो आप, विच इज एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस एंड ऑर्डर ऑफ दिस। और आपको मैंने बताया था ऑर्डर क्या होता है, वो लेंथ के इक्वल होता है। इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, तो इसका इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 विच इज इक्वल टू 6, बट लेंथ इसकी डिफाइन नहीं होगी। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एन ऑड परमुटेशन। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। इसमें आप प्लस माइनस से इसको याद रख सकते हो। सपोज मैं प्लस कहता हूँ इवन परमुटेशन को, और माइनस कहता हूँ मैं ऑड परमुटेशन को। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। मतलब इवन इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, ऑड ऑड परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, ऑड सॉरी इवन ऑड परमुटेशन इज ऑड परमुटेशन, एंड ऑड इवन परमुटेशन इज इवन परमुटेशन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। 1 2 3 को देखिए, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ even number of transposition, so this is an even permutation, this is an odd permutation। इसी तरह से ये भी एक ऑड परमुटेशन है। ये कैसे ऑड परमुटेशन है, इसको आप देख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1 2 1 3, इसको आप लिख सकते हो 2 4 2 6 2 8। कितने हो गए 1 2 3 4 5, सो 5 परमुटेशन, 5 ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हो गया। सो दिस इज एन ऑड परमुटेशन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने? ये याद रखना है आपने, अगर आपके पास कोई आर साइकिल हो A1 से लेकर AR तक, हमारे पास एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट हमारे पास ये होता है कि A1 से लेकर AR तक जो आपके पास परमुटेशन होगी इसको आप लिख सकते हो, पहले A1 और A2 लिखिए, फिर ऐसे ही A1 को A3 के साथ लिखिए, फिर आप A1 को A4 के साथ लिखिए, ऐसे ही करते करते A1 को AR तक ले जाइए। तो ये एक तरीका लिखने का होता है आर लेंथ की परमुटेशन को एज ए ट्रांसपोजिशन। ठीक है ना? इसका मतलब अगर इवन लेंथ की कोई परमुटेशन होगी तो इवन लेंथ, क्योंकि दो दो करके करेंगे, सपोज 1 2 3 4, ये इवन लेंथ की परमुटेशन है तो 1 2, इसमें ऑड ट्रांसपोजिशन बनेगी 1 3 1 4। सिमिलरली अगर ऑड ऑर्डर की होगी इसकी क्या बनेगी 1 2 1 3, इसकी इवन ट्रांसपोजिशन बनेगी। तो अब याद रख सकते हो कि इवन लेंथ की परमुटेशन क्या होती है, ऑड परमुटेशन होती है, और ऑड लेंथ की परमुटेशन इवन परमुटेशन होती है। और कैसे होती है, इस रिजल्ट के हिसाब से। आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज इवन परमुटेशन होती है, इसका प्रूफ सिंपल है, आप देख सकते हो। इसी तरह से अगर एक इवन परमुटेशन आपके पास है तो उसका इनवर्स भी इवन परमुटेशन होता है। इनफैक्ट जो इवन परमुटेशन होता है वो एक ग्रुप बनाता है, सेट ऑफ इवन परमुटेशंस फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। लेकिन ऑड परमुटेशन वाला ग्रुप नहीं बनाता, क्योंकि अगर आप दो ऑड परमुटेशंस लोगे तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑड नहीं होगा, उनका इवन हो जाएगा। दैट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी।
तो अगर आपके पास एक इवन परमुटेशन है तो उसका इनवर्स भी इवन परमुटेशन ही होता है। अगर आपके पास एक ऑड परमुटेशन है उसका इनवर्स भी ऑड परमुटेशन ही होता है। अब देख सकते हो एग्जांपल यहाँ पे, ये इसको प्रूव कर सकते हो। एफ एफ इंटू एफ इनवर्स आई होता है। आई क्या होता है आपका? इवन परमुटेशन। और आप एफ को क्या लेके चले? इवन परमुटेशन। तो अगर आप एफ इनवर्स को आर लेते हैं तो ये तो आर हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, इसलिए एफ इनवर्स को भी क्या होना पड़ेगा? इवन। इसी तरह से एफ एफ इनवर्स आई के इक्वल। सपोज आप एफ को आर लेते हो तो ऑड इंटू क्या करोगे? आपके इवन आएगा। इवन तो नहीं ले सकते, इसलिए इसको भी क्या लेना पड़ेगा? ऑड लेना पड़ेगा। सो ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन। तो इसलिए अगर एफ ऑड है तो एफ इनवर्स को भी ऑड होना पड़ेगा, एफ इवन है तो एफ इनवर्स को भी इवन होना पड़ेगा। फाइन। इसी तरह से ये याद रखना है आपको कि कोई भी आप दो परमुटेशन ले लीजिए, कोई भी अल्फा बीटा, आप कोई भी दो परमुटेशन ले लीजिए, तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, दिस इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। दिस इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। अब इसमें केसेस क्या बनेंगे? आप अल्फा को ऑड लोगे, बीटा को इवन लोगे, या आप अल्फा को इवन लोगे, बीटा को ऑड लोगे, या आप अल्फा को ऑड लोगे, बीटा को ऑड लोगे, या अल्फा को इवन लोगे, बीटा को इवन लोगे। चाहे आप जितने भी केसेस करो, हर केस में आपको ये वाली क्वांटिटी क्या मिलेगी? इवन परमुटेशन ही मिलेगी। सिंपली आप देखिए, जैसे मैं अल्फा को इवन लेता हूँ, बीटा को भी इवन लेता हूँ, तो अल्फा इनवर्स भी इवन हो जाएगा, बीटा इनवर्स भी इवन हो जाएगा। तो इवन इवन क्या होता है? इवन। इवन इवन क्या होता है? इवन। और इवन इवन फिर से क्या हो जाएगा? इवन। सपोज दोनों को ऑड ले लीजिए, सपोज इसको मैं ऑड लेता हूँ, इसको भी ऑड लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑड। ये भी ऑड। ऑड ऑड क्या हो गया? इवन। ऑड 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 क्या हो गया? इवन। और इवन इवन क्या हो गया? इवन। तो फिर से ये पूरा क्या हो गया? अब बचे दो केसेस, उनको भी देख लीजिए। सपोज अल्फा ऑड है, बीटा इवन है, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स क्या हो जाएगा? अल्फा इनवर्स ऑड का ऑड होगा और इवन का इवन होगा। ऑड इवन क्या होगा? ऑड। ऑड इवन क्या होगा? ऑड। और ऑड ऑड क्या हो जाएगा? इवन। तो इस केस में भी ये इवन ही हो गया, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब बचा लास्ट केस, अल्फा इवन है और बीटा ऑड है, तो अल्फा इनवर्स इवन हो जाएगा, बीटा इनवर्स ऑड हो जाएगा। इवन ऑड ऑड, इवन ऑड 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 इवन। तो इस तरह से जितने भी केसेस हमने देखे, हर केस में हमने क्या देखा कि कोई भी दो परमुटेशन अल्फा बीटा ले लो, चाहे कोई भी चॉइस आप ले लो अपनी मर्जी से, इवन ऑड, बट ये क्वांटिटी जो है, ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, दिस इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। ओके, हो गया ये। इसी का मैंने दिखाया हुआ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया। इसी तरह से ये क्वांटिटी जो है अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स, दिस इज an even permutation, this is an even permutation if beta is an even permutation, beta is an even permutation। यानी अगर बीटा आपकी even permutation हो जाएगी तो अल्फा चाहे आप कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स भी क्या हो जाएगी? इवन। मतलब इसमें डिपेंड करता है कि बीटा क्या है। अगर बीटा आपका इवन परमुटेशन हो जाएगा तो ये क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? इवन परमुटेशन हो जाएगी। फाइन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, बट एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आपको नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर आपको एसएन में अगर निकालने हैं, किसी भी एसएन में अगर आपको
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं, तो सबसे पहले ना आप पार्टीशन ऑफ एन फाइंड करोगे। आप क्या फाइंड करोगे? पार्टीशन ऑफ एन। जैसे S4 के केस में आप सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? पार्टीशन ऑफ 4। तो देखिए S4 के केस में पार्टीशन ऑफ 4 क्या हो सकती है? 4, या क्या हो सकती है 3+1, या क्या हो सकती है 2+2, या क्या हो सकती है 2+1+1, या हो सकती है फाइनली 1+1+1, ये 1+1+1। तो ये टोटल पार्टीशन हो जाएंगे इसके 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपको एन की पार्टीशन निकालनी है, उसके बाद आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 4 क्या हो गया? 4। एलसीएम ऑफ 3 और 1 क्या हो गया? 3। एलसीएम ऑफ 2 और 2 क्या हो गया? 2। एलसीएम ऑफ 2 और 1 क्या हो गया? 2। एलसीएम ऑफ 1 1 1 क्या हो गया? 1। तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। ये हो जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 और एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। तो सबसे पहले आपने ये काम करना। वंस यू आर डन विद दिस, उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ से पता चल गया पार्टीशन की हेल्प से, और पार्टीशन की हेल्प से आपको ये पता चल गया कि वहां से अपने एलसीएम वगैरह फाइंड करके वहां से आपको ये पता चल गया जो एलसीएम था उसी आर्डर के एलिमेंट्स थे। अब आपको देखना है कि वन आर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वन आर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, इसका फार्मूला क्या होता है? आप क्या करोगे? शाबाश, यू विल डू एन फैक्टोरियल। जैसे अगर एस एन है तो एस एन के केस में क्या लिखोगे? एन फैक्टोरियल। मतलब आपने किसके एलिमेंट्स देखने हैं? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 किस में देखने हैं? S4 में। तो S4 में अगर आपको SN में देखने होते तो आप क्या करते? एन फैक्टोरियल अपॉन, शाबाश, 1 रेज टू पावर अल्फा। मतलब इसमें आपने देखने एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, तो आपने देखना है 1 कितनी बार है। कितनी बार है 1? 1 2 3 4। 1 की पावर अल्फा और फिर अल्फा का फैक्टोरियल। देखिए 1 के केस में हम देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, जिनका हमने एलसीएम लिया है, अल्फा बार आ रहा है। और फिर जो अल्फा है उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। अब यहाँ पे एन क्या है? एन है आपका 4 फैक्टोरियल। 1 की पावर कितनी बार है? 1 4 बार है, इंटू अल्फा का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल। तो ये आएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, तो आंसर आ गया 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। देखिए दूसरी से क्लियर हो जाएगा। सपोज अब मुझे निकालने एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 के कारस्पॉन्डिंग मेरे पास दो पार्टीशन हैं। कितनी पार्टीशन हैं? दो पार्टीशन हैं। कौन कौन सी पार्टीशन? एक मेरे पास 2 1 1 पार्टीशन है, एक 2 2 पार्टीशन है। सबसे पहले तो ऊपर एन फैक्टोरियल ही आएगा क्योंकि हम S4 की बात करें, वो तो सेम रहेगा। अब पहली पार्टीशन लीजिए। पहली पार्टीशन में दो कितनी बार है? एक बार, तो लिखिए 2 की पावर 1। और इसी तरह से यहाँ पे इसकी इस केस में देख लेते हैं पहले, कारस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन हम देख रहे हैं, ठीक है, इस पार्टीशन की कारस्पॉन्डिंग। फिर इसके कारस्पॉन्डिंग हम अलग से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 दे। इस पार्टीशन के अंदर अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 4, 2 कितनी बार है? 2 रेज टू पावर 1 इंटू ये 2 कितनी बार है? फिर से 1 बार। तो दैट मीन्स दिस इज 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू 6। करेक्ट? जस्ट अ सेकेंड। हम्म, ठीक है। तो इस पार्टीशन के कारस्पॉन्डिंग कितने आ गए? मुझे इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना इसको, 2 की पावर 2। 2 कितनी बार है? दो बार है, इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। अल्फा कितना है? हाँ 2। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 इंटू 2। ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 2। इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया, जस्ट अ सेकेंड। 2 2, जस्ट अ सेकेंड। पहले इस पार्टीशन को ले लीजिए, फिर उसको देखते हैं। देखिए फैक्टोरियल 4, 2 कितनी बार है? 1 बार लिखा। 2 1 बार है, 1 कितनी बार है? 2 बार, ये लिख दिया। तो ये अल्फा 1 था, ये अल्फा 2 था, ये आ गया फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 1 के बराबर ही होगा। सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2। 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये भी 2 हो गया।
सो 2 कैंसर और 4 कैंसर, सो ये आ गया 6। तो इस पार्टीशन के कारस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट्स आ गए? 6 एलिमेंट्स। और उस पार्टीशन के कारस्पॉन्डिंग कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे फैक्टोरियल 4। 2 कितनी बार है? 2 बार, और फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2, ये 3 हो जाएंगे। ये गलत हो गया, दिस इज 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स हो गए इसके कारस्पॉन्डिंग, 6 एलिमेंट्स हो गए इसके कारस्पॉन्डिंग। तो टोटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हो गए? 9। इसका मतलब S4 में कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के? 9 होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ठीक लिखा, लेकिन ऊपर गलती हो गई। किसी और के नोट्स हैं, बेसिकली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं। आई एम फॉलोइंग देम जस्ट टू सेव माय टाइम एंड यूअर्स टाइम, बट स्टिल देयर आर सम मिस्टेक्स, सो यू कैन spot this mistake. This is 2 की power 2 factorial 2, so this becomes 3. This is not 24 by 4, this is in fact 3. 3 plus 6 कितना हो गया? 9. So total number of elements of order 2 कितने हो गए? 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन से एलिमेंट, किस ऑर्डर के एलिमेंट बचे? 3 ऑर्डर के। तो 3 हमें किस पार्टीशन के कारस्पॉन्डिंग मिला है? इस पार्टीशन के एक ही पार्टीशन है, सो दिस इज फैक्टोरियल 4, तो सेम ही रहेगा ऊपर। 3 कितनी बार है? 1 बार, और 1 कितनी बार है? 1 बार। फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या आएगा? 3 इंटू 1। 3 3 कैंसिल, 4 टू ज़र 8। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके 3 एलिमेंट्स की, सॉरी 3 ऑर्डर के 8 एलिमेंट। अब 4 ऑर्डर के कितने होंगे? 4 ऑर्डर के देखो कौन सा है, एक ही है हमारे पास। दिस इज सिंपली 4 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? 4 कितनी बार है? 1 बार, और फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4। 4 4 कैंसिल, सो 3 टू ज़र 6, सो 4 ऑर्डर के 6 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम S5 के लिए डिस्कस करें, फार्मूला क्या बनेगा अब इसका, इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर फार्मूला थोड़ा वो मिसप्रिंट हो गया है। हाईलाइट होने की वजह से जब आप उसका जेरोक्स करते हैं तो वो मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी। ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट्स होंगे? वेयर डी क्या है आपका? दिस इज एलसीएम ऑफ, दिस इज एलसीएम ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। ऐसे नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन, ये किसके इक्वल होंगे? इन कहाँ पे कर रहे हैं हम ये फाइंड? ऑर्डर डी मान लीजिए इन एस एन। एस एन में जब हम देखते हैं तो ऊपर फैक्टोरियल एन देखते हैं, और कारस्पॉन्डिंग टू किस पार्टीशन के हम देख रहे हैं। सपोज हम इस पार्टीशन के देख रहे हैं डी डी, सपोज कुछ भी ई ई है, इसका मतलब डी कितने हैं आपके पास? 2। ई कितने हैं आपके पास? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो डिपेंड करता है कौन सी पार्टीशन आप ले रहे हैं। और मान लीजिए अगर एक से ज्यादा पार्टीशन होगी किसी भी ऑर्डर के कारस्पॉन्डिंग, तो पहले आपने एक पार्टीशन के कारस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर निकालने, फिर दूसरी पार्टीशन के, फिर तीसरी भी अगर है उसके कारस्पॉन्डिंग, फिर उन सबको सम करना है, तो वो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट ऑर्डर होंगे, जैसे हमने अभी किया। आगे हम और करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अब S5 में हमें पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा? 5 की आप पार्टीशन निकालिए। 5 की क्या होगी? 5 4 प्लस 1, फिर नीचे आइए 4 की फर्दर कोई नहीं हो सकती है। फिर 3 की देखिए 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 1 प्लस 1, फिर 2 पे आइए 2 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका एलसीएम निकालिए। 5 का एलसीएम तो 5 होगा, 4 और 1 का 4, 3 2 का 6, 3 1 3 2 2 1 का 2, 2 1 1 1 1 का 2, 1 1 1 1 1 1 का 1। तो किस किस ऑर्डर के एलिमेंट इसमें है? 1 2 3
4 6। 1 के कारस्पॉन्डिंग एक ही पार्टीशन है, 2 के कारस्पॉन्डिंग दो पार्टीशन है, 3 के कारस्पॉन्डिंग एक ही पार्टीशन है, 4 के कारस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन है और 6 के कारस्पॉन्डिंग भी एक पार्टीशन। 1 का सबसे पहले निकालिए। 1 का जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 कितनी बार है, 5 बार, इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो ये तो एक ही होगा और एक ऑर्डर का किसी भी ग्रुप में एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। Let me check. Where is the eraser? Anyhow, कर लीजिए इसको। अच्छा, अब देखिए, अब हमने देखना है किस ऑर्डर के एलिमेंट, टू ऑर्डर के एलिमेंट देखते हैं। टू ऑर्डर के एलिमेंट के लिए दो पार्टीशन है, पहले ये वाली पार्टीशन है फिर ये वाली। इस वाली पार्टीशन के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपान 2 कितनी बार है, 2 बार, 1 कितनी बार है, 1 बार, फिर फैक्टोरियल 2 जो पावर है उनका फैक्टोरियल का प्रोडक्ट इंटू फैक्टोरियल 1, इतने हो गए, प्लस दूसरी ये पार्ट से ये फैक्टोरियल 5 फिर से अपान 2 कितनी बार है, एक बार, 1 कितनी बार है, 3 बार, और यह आ जाएगा फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो 4 कैंसर, 5 3 जर 15, ये हो गया आपका 15। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको लिखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 कैंसर, 2 2 4, 5 2 10, तो 15 और 10 कितने हो गए, 25। सो 25 एलिमेंट हो जाएंगे इसमें ऑर्डर 2 के, ठीक है, राइट। ये रहे 25 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर। तो सिमिलरली आप दूसरों का भी फाइंड कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन S10, तो S10 की पार्टीशन आप देख लीजिए। इसकी पार्टीशन में आप देखेंगे तो 2 3 और 5, इन तीन को जब आप लेंगे इनका एलसीएम मैक्सिमम आएगा, दैट इज 30। चलिए देख लेते हैं 10 का, और मैक्सिमम ऑर्डर का कौन किस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें होगा, तो एक तो 10 बनेगी इसकी, दूसरी क्या बनेगी, शुरू कीजिए 9 से, 9 प्लस 1 ये बनेगी इसकी, फिर 9 से और कोई नहीं बनेगी, फिर 8 पे देखिए 8 प्लस 2, फिर 8 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 8 का खत्म। अब 7 का आइए, 7 प्लस 3, फिर दूसरी कौन सी बन सकती है, 7 से ही 7 प्लस 2 प्लस 1, फिर इसी से बन सकती है 7 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गया 7 के खत्म। अब 6 पे आइए, 6 के लिए क्या होगी, 6 प्लस 4, फिर क्या आएगी 6 प्लस 3 प्लस 1, फिर क्या आएगा 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, फिर क्या आएगा 6 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो गई 6 की। अब आइए 5 पे, सो 5 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5, फिर आएगा 5 प्लस 4 प्लस 1, फिर आएगा 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, फिर आएगा शाबाश 5 प्लस 2 प्लस 1, राइट, यस, 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, और फिर आएगा 5 प्लस 4 टाइम्स 1 आएगा, मतलब 4 इंटू 1, ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 5 का हो गया। अब 4 का क्या आएगा, 4 का वो रिपीट हो जाएगा, वो इसी की तरह आ जाएगा, ठीक है, 4 का तो रिपीट हो जाएगा, 4 प्लस 6। 3 का क्या आएगा, 3 प्लस 6 वो भी रिपीट नहीं, वो नहीं होगा, 3 प्लस 6 प्लस 1, तो ये तो सेम आ जाएगा ये वाला, तो ये तो रिपीट हो जाएगा।
फिर 2 पे देखिए, 2 का वो आ जाएगा। अब इनमें जरा देखिए आप, इनमें कौन सा है S10 में जिसका मैक्सिमम ऑर्डर होगा। देखिए आप इसमें यहाँ पे हमने मिस किया है। यहाँ पे आएगा ना 5 3 प्लस, यहाँ पे एक मिस किया हमने, 4+1 जब हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने करना था 3+2 भी आता है इसका, है ना। 5+4+1, फिर ये 4 का खत्म हो गया, फिर हमने 3 का देखना था, 3 का हमने मिस किया। फिर मैंने 4 वाला निपटाया था, फिर हम 2 पे आए डायरेक्टली, फिर 2 पे नहीं आना था, फिर हमें आना था 3 वाले पे। सो 3 वाले पे आ जाता 5+3+2। तो ये वाला जो आपका एलसीएम, आप इसको निकालोगे, इसका एलसीएम आएगा 30। बाकियों का जितनों का आप एलसीएम करोगे, जैसे इसका 9 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 21 आएगा, इसका 14 आएगा, इसका 7 आएगा, इसका 15 आएगा, किसी का 20 आएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा एलसीएम किसी का हो सकता है वो 5+3+2 का होगा। तो आप कह सकते हो कि मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट जो S10 में होगा, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू विच पार्टीशन, 5+3+2। दोबारा से देखिए जरा, 5 वाली पार्टीशन क्या थी, पहले 5+5, ठीक है। अब 5 वाले को निपटा लीजिए, पहले ये आ जाएगा 5+4+1, ठीक है। 5+5 कर रहे हैं, फिर 5+4+1 निपटा लिया। अब 3 वाली देखिए, 5+3+2 आएगा, 5+3+2। फिर इससे नीचे आएगा 5+3 के बाद 2 आएगा, तो 2 के लिए क्या आएगा, 2, इसको निपटा लेना था पहले। ये 5+3+2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5+3+1+1, ठीक है। अब 2 का नंबर आएगा, तो 2 का नंबर आएगा, सो दिस इज 5 प्लस ये हो जाएगा 2, 5 और 2 7, क्योंकि वो आगे आगे जो है वो कम कम होना चाहिए। तब यहाँ 5 है, फिर 3 है, फिर उससे छोटा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे मैं 3 नहीं लिख सकता, यहाँ पे आएगा 7 8 9 10। फिर इससे 1 पे जब आऊँगा तो यहाँ छोटा हो जाएगा, 1+1+1। तो इसमें देखो ये वाली जो पार्टीशन है, 5+3+2, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एलसीएम 30। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि S10 में जो मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 30 ऑर्डर का होगा। क्लियर है, फाइन। सो चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बीटा आपको दिया गया है, दिस इज 1 3 5 7 9 8 10 और इंटू 2 4 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, आपने फाइंड करना है कि किस m के लिए बीटा m जो है किसके इक्वल होगा, बीटा -5 के लिए, लेकिन वो m होना चाहिए स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले तो आप बीटा का देखो ना, बीटा में ये दो डिसजॉइंट परमुटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना होगा 7, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो इस पूरी का कितना होगा एलसीएम ऑफ 7 एंड 3, इसका मतलब बीटा का ऑर्डर होगा 21। कितना हो गया 21। जब इसका 21 है तो मैं लिख सकता हूँ ना, बीटा की पावर 21 इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन। अब मुझे चाहिए इस तरफ बीटा की कौन सी पावर होगी जिसके लिए ये किसके इक्वल होगा, बीटा की पावर -5 की। तो इसको देख लीजिए आप, बीटा की पावर 21 कितना हो गया आइडेंटिटी, तो मैं लिख सकता हूँ ना बीटा की पावर 16 इंटू बीटा की पावर 5, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आई। तो दोनों साइड जरा -5 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब बीटा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर -5, और यहाँ पे भी क्या कीजिए, बीटा की पावर -5। तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी परमुटेशन, तो ये कितना ही रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू बीटा की पावर -5। तो देखो ये लीस्ट है, ये लीस्ट m है, इससे छोटा आप m नहीं ले सकते, क्योंकि इससे छोटा आप m लोगे तो वो 21 नहीं होगा, और 21 लीस्ट है जिसके लिए i के इक्वल होता है। सो लीस्ट m फॉर विच दिस बीटा 20, बीटा की पावर m इज इक्वल टू -5, तो m क्या हो जाएगा आपका 16। So this m is 16।
क्लियर? नीचे आपको बताया कि फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एम सच दैट बीटा एम इज ए 5 साइकिल। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से पूछा है। यहाँ पे आपको ये एलिमेंट दिया है और आपको बताया है कि बीटा की पावर एम जो है क्या होना चाहिए। बेसिकली 5 साइकिल का मतलब ये है कि दिस इज परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 5, परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 5, यही मतलब होता है 5 साइकिल का। तो देखते हैं कि किस पावर ऑफ एम के लिए ये परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 5 हो सकती है, या हम ये कहेंगे कि कहाँ पे ये, हाँ 5 साइकिल बनेगा। तो सबसे पहले तो इसका ऑर्डर निकालेंगे। देखो ये डिसजॉइंट परमुटेशन 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 तीनों डिसजॉइंट है। देखो 1 3 5 7 9 कहीं पे ये मिलते नहीं। इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका लेंथ 5 है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका 3 है, इसका 2 है, 5 3 2। इन सभी का ऑर्डर जो होगा इसका, दैट इज एलसीएम ऑफ 5 3 और 2। सो दिस इज एलसीएम, इसका हो जाएगा 30। सो एलसीएम इज इक्वल टू 30। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि बीटा की पावर 30, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशन। इतना हमें पता चल गया, ठीक है, फाइन। नाउ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, देखिए बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज। जब भी आपके पास कोई भी परमुटेशन दी हो, कोई भी साइकिल दिया हो, सपोज आपके पास साइकिल दिया है A1, A2, A3, A4 और A5, ये आपके पास साइकिल दिया है। दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। एक शॉर्टकट तरीका होता है इसकी पावर फाइंड करने का। सपोज आपने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो एक को स्किप करना है आपको। जब स्क्वायर फाइंड करना है क्या करना है, एक को स्किप करना है। कर दो स्किप, मतलब A1 के बाद क्या लोगे, एक को स्किप करके A3, फिर एक को स्किप करके A5, फिर एक को स्किप करके A2, फिर एक को स्किप करके A4। ये आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर, ठीक है। अब आपको F3 निकालना है तो दो स्किप करो। जैसे क्या हो जाएगा इसका, A1 से स्टार्ट करो, A1 दो स्किप करो, A4 फिर दो स्किप करो, A2 फिर दो स्किप करो, हाँ A2 के बाद ये दो स्किप करो तो A5 और फिर दो स्किप करो A3, तो ये बन जाएगा F3। ऐसे ही F4 में आप तीन को स्किप करोगे, जैसे 1 2 3। ये तो इसमें तो नहीं आ सकता, A5 इसका क्या आ जाएगा, F4 क्या आ जाएगा इसका, A1 से स्टार्ट करो, तीन स्किप करने हैं, एक दो तीन, A5 आ गया, ठीक है। फिर तीन स्किप करो, A4 आ गया, फिर तीन स्किप करो, A3 आ गया, फिर तीन स्किप करो, A2 आ गया। ये आ गया आपका F4। अब आप F5 करने की कोशिश करोगे तो चार स्किप करने पड़ेंगे, पर चार स्किप करोगे तो वो खुद ही आ जाएगा। इसका मतलब F5 क्या हो जाएगा आपका, वो आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब क्योंकि A1 किस पे चला जाएगा, A1 पे, A2 पे चला जाएगा। A2 में चार स्किप करोगे तो वो A2 पे आएगा, A3 में चार स्किप करोगे तो वो A3 पे आएगा, A4 में चार स्किप करोगे, A4 A5 में चार स्किप करोगे तो A5। तो ये आपको तरीका याद रखना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या, मैंने बोला था इसका ऑर्डर 30 है, मतलब बीटा की पावर 30, दिस इज इक्वल टू आई, ठीक है। इसका मतलब हमने एम जो फाइंड करना है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वो 1 से लेकर 30 तक हमने वो वाले एम फाइंड करने हैं जिसके लिए आपका बीटा की पावर एम क्या होगा, 5 साइकिल। क्या होना चाहिए, 5 साइकिल। तो कैसे होगा 5 साइकिल, देखो पहले आप बीटा 2 और बीटा 3 ले लीजिए, एक एलिमेंट रीड कीजिए इसको, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6, तो इसलिए इसकी पावर 6 कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब आप इस पूरे को बीटा मान रहे हो, तो इसका ये हो जाएगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। पूरे का करोगे तो इसका जब आप एक्सपोनेंट लगाओगे ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बचा बीटा 1 की पावर 6।
अब बीटा 1 की पावर 6 को आप लिख सकते हो बीटा 1 की पावर 5 बीटा 1। अब बीटा 1 का ऑर्डर कितना है 5, तो ये आइडेंटिटी हो गया, बाकी बचे बीटा 1। तो आ गया 5 साइकिल। तो पहला 5 साइकिल कहाँ पे आया 6 पे। अब आप क्या करो, आप इसका स्क्वायर ले लो, बीटा 1 का स्क्वायर ले लो। बीटा 1 का स्क्वायर लोगे वही एक स्किप करोगे आप, तो 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 7। फिर 3 लोगे तो दो स्किप कर सकते हो, दो स्किप करोगे तो 1 के बाद 7, 7 के बाद 3, 3 के बाद 9 और 9 के बाद 5। इसी तरह से बीटा 1 4 में आप 3 स्किप कर सकते हो, 1 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 9 3 5, 7 के बाद 9 3 5, क्या बोल रहा हूँ 1, क्या है 1 3 5 7 9, 3 स्किप करने हैं, तो इन 3 को स्किप करो, 1 के बाद 9, फिर 9, 1 और 3 को स्किप करो तो 5, फिर फिर आप इसको स्किप करो 7 9 और 1 को तो 3, फिर आप 5 7 9 1 9 5 3, थोड़ा सा सॉरी, फाइनली आप क्या करोगे, ये बीटा 1 है आपका 1 3 5 7 9, इसको ऐसे लिखो 1 3 5 7 9। तो कितने 3 स्किप करने, करो ना 3 स्किप, तो 1 किस पे जाएगा पहले 9 पे, फिर से 3 स्किप करो 9 के बाद ये, तो क्या आ गया 7, फिर से 3 स्किप करोगे 7 के बाद, फिर क्या आ गया 5, फिर से 3 स्किप करोगे 5 के बाद, क्या आ गया 3। इसके बाद जब फर्दर आप देखो हर बार 5 साइकिल आ रहा है, बीटा 1 की पावर 2 पे भी, मतलब बीटा की पावर 12 पे, बीटा 1 की पावर 2 2 पे, मतलब बीटा की पावर 12 पे, क्योंकि बीटा की पावर 6 है यहाँ पे, जब आप 2 लोगे तो ये 12 हो जाएगा। बीटा 1 की पावर 3 पे भी 5 साइकिल ही आ रहा है, बीटा 1 की पावर 4 पे भी 5 साइकिल आ रहा है। अब बीटा 1 की पावर जब आप 5 करोगे तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 5 है। इसका मतलब कौन कौन से एम होंगे, एक 6, एक 12 होगा, एक 18 होगा, एक 25 पे होगा, जहां पे आपको बीटा की पावर एन क्या देगा 5 साइकिल। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको ऑर्डर फाइंड करना हो ए की पावर एन का, ए की पावर एन का, इसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड एन। ये इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ सकती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन किसके इक्वल होता है, दिस इज ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, और जो पावर इसकी है एन। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं, इसका प्रूफ है, देख सकते हो। जैसे आपको देखना है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 8 देखना है, ऑर्डर ऑफ 8, ऑर्डर ऑफ 8 को आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ 2 की पावर 3, तो इसका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2 अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 एंड 3। तो ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, हमें पता है 4 है, और जीसीडी ऑफ, और ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, दिस इज 4 और 3, 4 और 3 का जीसीडी कितना होता है 1, सो दिस इज 4 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 8 भी कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इनको आप देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस CSIR में। इसी तरह से अब अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, बेसिकली जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है ना, सिमेट्रिक ग्रुप, इसमें आपके पास दो किस्म की परमुटेशन होती है, ऑड परमुटेशंस जिनको हम लिखते हैं एज ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, और इवन परमुटेशन जिसको हम लिखते हैं इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो टोटल ऑड प्लस इवन परमुटेशन एक ग्रुप बनाता है जिसको सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। अब अगर हम सिर्फ ऑड परमुटेशन ले लें तो ये ग्रुप नहीं बनाते, लेकिन सिर्फ इवन परमुटेशन ले लें तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, और उसी ग्रुप को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप। अब क्योंकि जो एस एन का ऑर्डर है वो होता है एन फैक्टोरियल, तो जो ए एन है अल्टरनेटिंग ग्रुप, इसका ऑर्डर हो जाता है एन फैक्टोरियल बाई 2, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हाफ परमुटेशन हम लेते हैं और वो क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है।
इसका प्रूफ यहाँ पे दिया है, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दी है, इसकी कंस्ट्रक्शन सिमिलर है जैसे उसकी पर कंस्ट्रक्शन थी। और सिमिलरली जैसे वहाँ पे हम ऑर्डर फाइंड करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही ऑर्डर फाइंड किए जाएंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे हम कौन सी परमुटेशन लेंगे, सिर्फ सिर्फ इवन परमुटेशन कंसिडर करेंगे। मतलब वो वाले हम पार्टीशंस नहीं लेंगे हम जो हमें क्या दे, ऑड परमुटेशन। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेंथ आर कितनी होती हैं इन एसएन। एसएन में जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेंथ आर होती है उसका फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। लेंथ आर की इतनी परमुटेशन होती है। ठीक है, फाइन। जैसे नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेंथ 3 इन S5 कितना होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 आर इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो ये 20 हो जाएगा। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेंथ 2, तो वही फार्मूला लगेगा। उसके बाद सब ग्रुप्स कैसे फाइंड करने हैं, सेम एनालिसिस जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं इन व्यू ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज। इसी तरह से ए एन के बारे में एक खास बात यह है कि नॉर्मल सब ग्रुप होता है एन का। क्यों होता है, क्योंकि इसका इंडेक्स अगर हम एस एन में देखें तो वो 2 आता है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एस एन अपॉन ऑर्डर ऑफ ए एन इज 2। इसी तरह से हम नॉर्मल सब ग्रुप्स देख सकते हैं ए एन के एस एन के, जैसे हमने पीछे पढ़ा है उसके व्यू में आप इनको नॉर्मल सब ग्रुप्स को देख सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे मैं एक अलग से वीडियो ले आऊंगा, तो आई थिंक इस पे मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, एक लेक्चर और लगेगा इसमें आपका, या आप खुद भी इसको देख सकते हो। और मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम सिंपल ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सिंपल ग्रुप के डिस्कशन के बाद सिंपल ग्रुप को, हाँ सिंपल ग्रुप को कल डिस्कस करते हैं और उसके साथ होमोमॉर्फिज्म को भी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।